का की जमीन खाने वाला लैंड ग्रैबर। अच्छी बात नहीं होती छोटा साहब, बर्दाश्त रखो यार, बर्दाश्त। सिंध असेंबली के ऐवान में अवाम के नुमाइंदों की नूरा कुश्ती। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अरकान में हाथापाई। इमदाद पताफ्रीका हलीम आदिल शेख को लैंड ग्रैबर कहना झगड़े की वजह करार। पीटीआई के रुकन ताहिरा दुआ भुट्टो ऐवान में क्रिकेट बैट लेकर पहुंच गईं। अब जो है गरीब आवाम ने ये उठा लिया है। अब जिसके पास भी वोट लेने जाएंगे तो इसका जरूर ख्याल कीजिएगा कि ये अब गरीब आवाम के पास है। अब ये गरीब आवाम ने उठा लिया है। और हमारे मैं सवाल पूछती हूँ आपसे कि 25 मई तक 20-25 अरब खर्च होंगे या ये भी ओमनी ग्रुप की तरफ जाएंगे? खजाना खाली करने वाले जो ट्रेजरी अफसरान हैं, अगर उनकी खोज लगाई जाए तो उनके पैर सीएम हाउस की तरफ निकलते हैं। असेंबली में अपोजिशन रुकन नुसरत सहर अब्बासी की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा खजाना खाली करने वाले अफसरान की खोज लगाई जाए तो ताने बाने वज़ीर आला हाउस से मिलेंगे। 9 माह में वफाक से 269 अरब रुपए कम मिले। ऐसे ही चलता रहा तो रकम तनख्वाह में ही पूरी हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध का इजहार बरहमी, कहते हैं सूरत हाल बरकरार रही तो तरक्याती काम करना मुश्किल हो जाएंगे। सूबाई खुद मुख्तारी से ज्यादा अहम हम पाकिस्तानी की खुद मुख्तारी। हम सूबाई खुद मुख्तारी नहीं, हम कहते थे कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो। वफाक से सूबों को और सूबों से शहरी हुकूमतों को, देहात को, गांव को, डिस्ट्रिक्ट को धोखा हुआ है 18वीं तरमीम के नाम पर। एमकेएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि 18वीं तरमीम के नाम पर शहरी इलाकों के साथ धोखा हुआ। सूबाई खुद मुख्तारी से ज्यादा आवाम की खुद मुख्तारी जरूरी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध में पीपल्स पार्टी के मैंडेट को जाली करार दे दिया। कराची के शहरी ये महसूस करते हैं कि मौजूदा बल्दियाती क़यादत ने जिस मुख्तलिफ तरीक़ों से इख्तियारात से महरूम रहने की साजिश की गई और वसाइल और इख्तियार के बगैर नामहसूद हालात में भी शहरियों के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाई। कराची को नया डिप्टी मेयर मिल गया। अरशद हसन ने ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब से खिताब में इख्तियारात का रोना रो दिया। ये भी कहा कि वसाइल न होने के बावजूद शहर की तरक्की के लिए काम करेंगे। मोबाइल फोन बैलेंस में 100 पर 100 रुपए के मजे खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल कार्ड पर तमाम टैक्सेस बहाल कर दिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने टैक्सेस मुअत्तल किए थे। टैक्स एमनेस्टी स्कीम का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार। आइंदा हफ्ते ऐलान मुतवक्के। असासे जाहिर करने पर टैक्स मरहलावार बढ़ाने की तजवीज़ दे दी गई। FBI हुकाम का कहना है कि इस स्कीम का इतलाक मुकामी और गैर मुल्की असासों पर होगा। दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग पर इतलाक नहीं होगा। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। वज़ीर आज़म बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। चीनी हम मनसब और चीनी सदर समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। बिलावल भुट्टो साहिबा हमारा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म उस मासूम से चीकू को इस्तेमाल कर रहा है। ये खिलाने नहीं, ये खिलट रहा है। छोटू इल्जाम वजीर। इस तरह भी होता है, इस तरह भी ना। मुहज़्ज़िब ऐवान में इस्तेमाल सिर्फ नाजेबा ज़बान। मसाइल पर अवाम की पुकार लेकिन अवामी नुमाइंदों की एक दूसरे पर तकरार। लफ्ज़ साहिबा पर तू तू मैमे की बहस। मुंतखब नुमाइंदे इखलाक भूल गए। ऐवानों का तकद्दुस भी पामाल करने लगे। 1 करोड़ 26 लाख के एक सेशन में अवाम की कोई बात नहीं। मौजूदा हुकूमत भी 9 माह में सिर्फ 6 बिल मंजूर कर सकी। अमल दरामद ना होने के बराबर। मर्द को औरत कहना पाकिस्तान के औरतों के लिए क्या पैगाम है? पाकिस्तान की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए ये क्या पैगाम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि औरत होना गाली है? मैं समझता हूँ ये हाईली कंडेमनेबल है। वज़ीर आज़म के बयान पर बिलावल का गुस्सा कम न हुआ। इमरान खान के लिए मुज़क्कर की बजाय मुअन्नस का इस्तेमाल। कहा
अगर इमरान खान समझती हैं इस किस्म का बयान देकर वो किसी की तज़हीक कर रहे हैं तो वो अपने आप की तज़हीक कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कह रहे हैं औरत होना एक गाली है। इस किस्म का बयान देने से आप अपना कद छोटा कर रहे हैं। आप वज़ीर आज़म बन गए तो कुर्सी का एहतराम करें। 1 यूनिट या सदाती निज़ाम नाफिज किया गया तो मुल्क टूट जाएगा, बिलावल ने खबरदार किया। मुल्क टूटा है ना कयामत तक टूट सकता है। बिलावल के बयान पर वजीर मवासलात बरस पड़े। मुराद सईद कहते हैं खतरा जरदारी और ठेकेदारों को है। सिंध का पैसा जेबों में डालना छोड़ दें। कहा रोटी कपड़ा मकान के पैसों से ऑक्सफोर्ड की फीसें भरी गईं। अवाम अजब करप्शन की गजब कहानी नहीं भूले। नया दिन नया हंगामा, कौमी असम्बली में वही पुराना ड्रामा। वज़ीर आज़म के बिलावल को साहिबा कहने पर साहिबा हैं बरहम। वज़ीर आज़म से माफी का मुतालिबा। नफीसा शाकी को इमरान को तहरीक चलाने की धमकी। पीपल्स पार्टी की क़यादत अक्सर खुद मुज़क्कर को मुअन्नस करती रहती है। पीटीआई की रहनुमा कमल शौज़ब की प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू। पीपी रहनुमा शहला रजा कहती हैं पहले असेंबली में बात होगी फिर सड़कों पर जाएंगे। लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि बिलावल भुट्टो उर्दू में बोलें तो एतराज और अगर इंग्लिश बोलें तो पीटीआई को एतराज होता है। शाइस्ता गुलेलई कहती हैं पर वजीर आजम को मुल्क की कोई फिक्र नहीं। कल जो इन्होंने जुबान इस्तेमाल की वाना में, पूरी कौम के जो सर हैं वो शर्म से झुक गए हैं। मईशत डूब रही है। ये चोर डाकू के नारे लगाने के अलावा इनके पास कोई बात नहीं है। हमजा शहबाज का कहना है कि वज़ीर आज़म के बयान से कौम के सर झुक गए। उनके पास चोर चोर के नारे लगाने के सिवा कुछ नहीं। महंगाई 400% बढ़ गई। रमजान में मजीद इजाफा होगा। हमजा शहबाज ने यह भी कहा कि नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं। इसमें क्या फर्क पड़ जाता है जी? साहब को साहबा बोल दिया, वो उसने बोल दिया, बात खत्म होगी, तुम आगे क्यों बढ़ा रहे हो? ये सारे चस्का ले रहे हैं जो बड़े हमदर्दी में बोल रहे हैं। साहब और साहबा की सास और बहू की लड़ाई शुरू कर दी है इस मुल्क में। बिलावल से मुतालिक वज़ीर आज़म के रिमार्क्स पर शेख रशीद का तबसरा। बोले बिलावल की हमदर्दी में बोलने वाले चस्का ले रहे हैं। साहिब को साहिबा बोल चुके हैं, अब बात को क्यों फैला रहे हो? डर है साहिब और साहिबा की लड़ाई पर असेंबली में झगड़ा ना हो जाए। इट्स अ पुअर रिफ्लेक्शन ऑन हिज मदर। असल में उनके ऊपर वालिद का असर ज़्यादा हो गया, माँ बेचारी का असर ना रहा। इस वक्त वो जो भी बोलते हैं वहाँ असेंबली के अंदर, वो बेसिकली अपने वालिद साहब को और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि नैब जो उनके पीछे पड़ा हुआ है। बिलावल भुट्टो पर वालिदा की निस्बत वालिद की सोबत का असर ज्यादा हो गया। वो अपने वालिद और पुप्पी को बचाने की खातिर हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। आसिफ जरदारी की बयानबाजी का असल मकसद नैब के मुकदमात पर असरअंदाज होना है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। खुर्शीद शाह ने उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब को हटाने की पेशगोई कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पंजाब में 9 माह से कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया। असद उमर को हटाने से पहले भी खबरों की तरदीद की गई थी। आपको चेंज करने के हवाले से बात की जा रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं क्या कह सकता हूँ, ये आप ही रोजाना शाम को 3-4 घंटे मेला लगाते हैं। आपका काम तो चल रहा है, हमारी खैर है, कोई बात नहीं। घर जाने का तो नहीं पता, नैब ने बुलाया तो जरूर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने भी लब खोल दिए। कहा तब्दीली की खबरों पर रोज 3 से 4 घंटे मेला लगाया जाता है। मीडिया का काम चल रहा है, हमारी खैर है। उनका कहना था कि वो किसी ग्रुप के साथ नहीं, इमरान खान के साथ है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलाज उसी डॉक्टर से मुमकिन है जिसने बरतानिया में इलाज किया था। 26 मार्च के फैसले पर नजरसानी की जाए, दरखास्त में इस्तदा। मामले खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की अपोजिशन पर तनकीद। कहा नवाज शरीफ की बीमारी के ड्रामे का क्लाइमेक्स आन पहुंचा। बैरून मुल्क इलाज की दरखास्त से साबित हुआ वो लंदन जाना चाहते हैं।
सीनियर ब्यूरोक्रेट हुसैन असगर डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुसैन असगर पाकपतन इराजी केस में नवाज शरीफ के खिलाफ बनाई गई JIT के सरबराह भी रह चुके हैं। आज ऐसा हो सकता है कि गिरफ्तारी भी हो जाए। बिल्कुल हो सकता है सर, जवाब कंप्लीट है। कुछ भी हो सकता है। एयर ब्लू का रिकॉर्ड भी आपसे तलब किया गया था। एयर ब्लू का मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। रिकॉर्ड मांगने जो मेरे पास जवाब लाए, हर किस्म का जवाब मेरे पास मौजूद है। मैं खुद मौजूद हूँ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया। नैब रावलपिंडी में पेशी के बाद सहाफ़ी ने गिरफ्तारी का सवाल किया तो बोले, नैब के हर सवाल का जवाब है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट से हमजा शहबाज को फिर रिलीफ मिल गया। सजाद केस में हम अप्रैल को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर का दौरा। आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगन को कर्नल कमांडेंट के बैच लगाए। लोग रोते हुए बद्दुआएं दे रहे हैं। पुलिस अफसरान बस फाइलें लेकर घूमते रहते हैं। लापता अफराद केस में सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। JITs बनाने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, जस्टिस नेमत के रिमार्क्स। महकमा दाखिला, पुलिस और दीगर से 29 मई को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। लाड़काना में 12 बच्चों में एड्स का इंकशाफ। PPHI पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुल हफीज ने तस्दीक कर दी। मजीद 4 बच्चों की रिपोर्ट आने का इंतजार। बच्चों की उम्र 4 माह से 8 साल के दरमियान है। सूबाई वजीर सैयद नासिर शाह का कहना है कि लाड़काना में एड्स मुतासरा बच्चों के वाकयात का इल्म है। महकमा सेहत इक़दाम कर रहा है। नन्ही निशवा की मौत के केस में नामजद मुल्जिमान का 28 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड। दारुल सेहत अस्पताल की OPD और इमरजेंसी पर ताले डाल दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीब कत्ल केस की समाअत। राव अनवार की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। मुल्जिम के पास मुस्तकिल इस्तिस्ना के लिए ठोस जवाज नहीं। अदालत के रिमार्क्स। राव अनवार को हर तारीख पर पेश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट की इमारत में खौफनाक आतिशबाजी। आधी इमारत जल गई। कई मुकदमात का रिकॉर्ड जलकर खाकस्तर। वफाकी हुकूमत के पास ड्राइवर्स की तनख्वाह के लिए पैसे नहीं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को 11 माह से तनख्वाह नहीं मिली। निजामत तालीम के सामने एहतजाज। मरकजी दरवाजे पर ताले डाल दिए। घरों में फाखे हो रहे हैं। मुजाहिदीन की दुहाई। कराची के इलाके लियारी में खवातीन बिजली मीटर की रीडिंग करने लगी। घर की किफालत का बोझ भी उनके कांधों पर है। कहती हैं खानदान के ताउन ने उनके अज़्म में इजाफा किया है। यही सोचती थी मैं बाहर निकलूंगी, पता नहीं कैसा माहौल हो, लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिले, लेकिन ये सब ख्याल साबित हुआ। खवातीन घरों में रहती हैं तो उनको चाहिए कि वो बाहर आएँ, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद होता है, टैलेंट है, लेकिन हमें उसको तराशना है। कबायली इज़्ज़ा में तब्दीली आ गई। पहली बार जिला खैबर में 3 खवातीन असिस्टेंट कमिश्नर तैनात। चार्ज संभाल लिया। लंडी कोतल तहसील के लिए सना हफीज जमरूद तहसील में गुलशीन और तहसील बाड़ा की जिम्मेदारी शीबा गुल को दी गई है। तीनों अफसरान का बाजारों का दौरा। अशियाए खुरोनोश का जायजा। भारतीय जेल में एक और पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हो गया। माहीगीर मोहम्मद सुहेल को 2016 में समंदरी हुदूद की मुबैना खिलाफ वर्जी पर भारतीय फोर्सेस ने गिरफ्तार किया था। कश्मीर में